आप सभी को स्वागत करता हूं वीएमएक टीचर्स में। दोस्तों आज की क्लास में लेकर आया हूं 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी बुक गणित के प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यदि यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं इसी तरह जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 14.2 के प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाती है। यहाँ पे आपका आयु दिया हुआ है वर्षों में, और यहाँ पे आपका रोगियों की संख्या दिया हुआ है। आयु आपका दिया हुआ है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। यहाँ पे आपका रोगियों की संख्या दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 14 और 15। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और मध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपका क्या ज्ञात करना है? बहुलक निकालना है और आपको मध्य निकालना है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ बहुलक के सूत्र क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुलक बराबर क्या होता है? एल प्लस अंडर ब्रेकेट F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि एल क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और एच क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एल बराबर क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एक क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे मान के चलिए बहुलक वर्ग आपका 25 से आपका 35 दिया हुआ। सपोज डेट मान के चलिए कि आपका बहुलक वर्ग क्या है? 25 से 35। ठीक है, तो 35 यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगा। इसको हम निम्न सीमा बोलेंगे और इसको उच्च सीमा बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका एल बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो एल बराबर क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। एच बराबर क्या होता है? तो वर्ग अंतराल की माप होता है। जैसे मान के चलिए जो वर्ग अंतराल है, जैसे यहाँ पे 5 से आपका 10 दिया हुआ है, 10 से आपका 15 दिया हुआ है, 15 से आपका 20 दिया हुआ है। तो इस तरह अंतराल की जो माप है वो कितना है? ठीक है, तो इसमें से इसको घटा कर देख लेंगे, जितना अंतर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? एच होगा। तो इसी को हम बोलेंगे वर्ग अंतराल की माप। तो आपका एल हो गया, एच हो गया। अब हम बात करते हैं F1 पे। ठीक है, कि F1 क्या होता है? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 होता है। F0 क्या होता है? तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होता है। क्या होता है? F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होता है। F1 आपका हो गया, F0 भी हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि F2 क्या होता है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता को हम F2 कहते हैं। अब इसी को मैं यहाँ पे इस प्रश्न के माध्यम से हल करके करूँगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे आपको लिखना दिया हुआ है, आयु आपका वर्षों में दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका रोगियों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बहुलक निकालने से पहले सबसे पहले आपको किसका पहचान करना है? बहुलक वर्ग आपको पहचान करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? बहुलक वर्ग की पहचान करना है। यदि आप बहुलक वर्ग की पहचान कर लिए तो आप आसानी से बहुलक निकाल सकते हैं। तो बहुलक वर्ग को आप किस प्रकार पहचान कर पाएंगे? तो सबसे पहले आपको देखना है कि जिस वर्ग की बारंबारता अधिक हो। ठीक है, जिस वर्ग की बारंबारता अधिक हो वो आपका बहुलक वर्ग कहा जाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका जो बारंबारता दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 14 और 15, इसमें आपको देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है। तो इसे देखने से पता चलता है कि जो आपका 23 है वो आपका सबसे अधिक बारंबारता है। इसलिए आपका जो बहुलक वर्ग है वो आपका क्या हो जाएगा? 35 से 45 आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूँकि 35 से 45 की अधिकतम बारंबारता है। किसकी? चूँकि 35 से 45 अधिकतम बारंबारता है, इसलिए बहुलक वर्ग आपका क्या हो जाएगा? 35 से 45 आपका क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि बहुलक वर्ग क्या है। ठीक है, बहुलक वर्ग क्या है? 35 से 45। ठीक है,
बहुलक वर्ग आपका 35 से 45 हो गया। इसके बाद जैसे मान के चलिए जो बहुलक वर्ग है उसके सामने वाला जो बारंबारता होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F1। और इसके बाद वाले क्या हो जाएगा, F2। और जो बहुलक बारंबारता है उससे पहले वाला आपका क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना है सबसे पहले कि किस वर्ग की बारंबारता अधिक है। जिस वर्ग की बारंबारता अधिक है वो आपका F1 हो जाएगा, उसके पहले वाला F0 हो जाएगा और उसके बाद वाला F2 हो जाएगा। अब इसी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि L बराबर कितना हो जाएगा, पा रहे होंगे कि बहुलक वर्ग कितना है, 35 से 45 आपका बहुलक वर्ग है। तो L का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका निम्न सीमा कितना दिया हुआ है, 35, इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 35। F1 का मान कितना हो जाएगा, 23। F2 का मान कितना हो जाएगा, 14। और F0 का मान कितना हो जाएगा, 21। और H का मान क्या होता है, तो H का मान जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है इन दोनों को क्या करेंगे, अंतर देख लेंगे कि कितना का अंतर है, जितना का अंतर होगा वो आपका H हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सब पता चल गया, बहुलक वर्ग भी, L भी, F1, F2, F0 और H। अब आपको क्या करना है, बहुलक का फॉर्मूला यूज होता है, तो F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो L का मान कितना हो गया, 35 प्लस, और F1 का मान कितना हो गया, 23 माइनस F0 का मान कितना हो गया, 21 बाई 2 इंटू F1 का मान 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। अब यहाँ पे क्या करना होगा, 35 प्लस 23 में 21 को वहाँ पे घटा देंगे तो 2 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 23 को 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 23 को 2 से गुना करेंगे 46 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 21 और 14 को यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, 4 और 1 5, 2 और 1 3, और साइन किसका होगा, माइनस का होगा। तो माइनस माइनस प्लस 21 और 14 को जोड़ के मैंने यहाँ पे 35 कर दिया। अब आगे इसी को करते हैं, 35 प्लस, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 35 प्लस, अब 46 में आपको 35 को घटा देना होगा। ठीक है, तो 2 बाई इसमें से 46 में से 35 को घटा देंगे तो ये आपका 11 इंटू आपका 10 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं है, इसलिए ऊपर को ऊपर से गुना करके लिख देंगे और नीचे को नीचे से गुना करके लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 को 20 से गुना कर देंगे तो आपका 21 हो गया, और 11 को 10 को 10/1 लिख सकते हैं, इसलिए ऊपर को ऊपर से गुना कर देंगे और नीचे को नीचे से गुना कर देंगे। तो ये आपका हो गया 35 प्लस 22/11। अब इसको आप इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 11 को यहाँ पे सॉरी 21 को 11 में डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.8, जैसे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह करके आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1 हो गया। अब इसको घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 11, 88। तो यहाँ पे इस तरह करके आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया, 1.8। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 36.8। इस तरह आप आसानी से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रश्न में आपको 2 निकालना है, एक बहुलक निकालना है और आपका माध्य निकालना है। तो बहुलक निकल गया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुलक समझ में लग गया होगा। अब मैं इसी प्रश्न को माध्य निकालने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर में लिख दीजिए जिस विधि से आप इस प्रश्न को हल करना चाहते हैं उस विधि का नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना। किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 कॉलम अपने कॉपी में बना लेना है। पहले कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना है, पहले कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना है वर्ग अंतराल, दूसरे कॉलम में आवृत्ति, तीसरे कॉलम में वर्ग चिन्ह, और चौथे कॉलम में यहाँ पे आपको लिखना है एफ आई इंटू एक्स आई। वर्ग अंतराल और आपका आवृत्ति दोनों दिया हुआ है प्रश्न में। पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को प्रश्न से लिया गया है। तीसरे कॉलम पे चर्चा करते हैं कि वर्ग चिन्ह किस प्रकार निकाला जाता है। तो आप लोग को पता है कि वर्ग चिन्ह किस प्रकार निकाला जाता है, जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उन दोनों को जोड़कर आपको 2 से डिवाइड करना है, अर्थात इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे।
15 और 5 को जोड़ेंगे तो 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 30 हो गया। ठीक है, इस तरह करके सेम कर देंगे। एक और शॉर्टकट ट्रिक है कि यदि आप इन दोनों का वर्कशीट निकालिए तो आपको देख लेना है कि इन दोनों में अंतर है, जितना का अंतर है उतना ही आप नेक्स्ट में जोड़ते जाएं तो वो आपका वर्कशीट निकल जाएगा। जैसे मान के चलिए इन दोनों का अंतर कितना है, तो 20 में से 10 घटा देंगे तो आपका 10 का अंतर है। अब आगे आप 10-10 जोड़ते जाएं। ठीक है, जैसे 10 में 10 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, 40 में 10 जोड़ेंगे 50, 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60। इस तरह करके आपका वर्कशीट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको लास्ट वाले कॉलम में क्या लिखना है, एफ आई इंटू एक्स आई, अर्थात दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को गुना करके आपको लास्ट वाले कॉलम में लिख देना है। अर्थात आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6 को 10 से गुना करके आप यहाँ पे 11 को 20 से गुना करके इसमें लिख देंगे, 21 को 30 से गुना करके यहाँ पे 23 को 40 से गुना करके इसमें, और 14 को 50 से गुना करके इसमें, और 5 को 60 से गुना करके इसमें लिख देना है। इस तरह आपका चारों कॉलम कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है सिग्मा एफ आई। किस कॉलम को आपको टोटल करना है, तो दूसरे कॉलम को यहाँ पे टोटल कर देना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो गया, 80। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट कॉलम को भी टोटल करना है। ठीक है, कौन कौन से कॉलम को आपको टोटल करना है, तो फर्स्ट में आपको दूसरे कॉलम को टोटल करना है, इसके बाद आपको लास्ट वाले कॉलम को टोटल करना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई लिख देना है। कहाँ पे लिखना है, लास्ट वाले कॉलम को टोटल करके। तो मैंने लास्ट वाले कॉलम को टोटल कर दिया, ये आपका आ गया 2830। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स बार का फॉर्मूला यूज करना है। तो आप लोग को पता है कि एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो आप लोग को पता है कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना हो गया, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 2830, ये आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई हो गया, और सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 80। अब इसको इनसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो है आपका 35.375। इस तरह करके आप आसानी से बहुलक और माध्य की गणना कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर